2 मिनट बचा है। पर आपका आवाज नहीं आ रुकिए रहा। 1 सेकंड। ओके। देखो, हम लोग अब देखने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड होने के बाद हम लोगों को देखना होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या चीज होता है। कोई भी फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक फंक्शन ले रहे हैं जो एक्स और वाई वेरिएबल में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। उसको होमोजीनियस कब कहेंगे? वो होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन तब कहा जाएगा जब ये वाला कंडीशन होल्ड हो जाएगा। कौन सा? एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई दिस इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना। जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, जब भी होमोजीनियस चेक करना है कि वो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो सिंपल सा काम किया जाता है, एक्स को के एक्स से रिप्लेस करेंगे, वाई को के वाई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। उतना काम करने के बाद जो हमारा एफ ऑफ के एक्स और एफ ऑफ के वाई आएगा, उसको देखना होता है कि क्या वो के टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम समझ जाएंगे हमारा जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है एंड उसकी डिग्री कितनी आ रही है? एन। जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करना है कि कितने डिग्री का यह होमोजीनियस फंक्शन है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन बताए हैं? एक्स को के एक्स से रिप्लेस करो और वाई को के वाई से रिप्लेस करो। तो यहाँ से के एक्स, यहाँ से के वाई, जहाँ एक्स है उसके जगह के एक्स को पुट करना, जहाँ के वाई है उसके जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया। अब सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से के स्क्वायर वाई स्क्वायर, के स्क्वायर को कॉमन कर दे तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका पूरा टर्म कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो देखो, जो कंडीशन हम लोग के पास था वही चीज यहाँ पर मिल रहा है, एफ ऑफ के एक्स के वाई दिस इज इक्वल टू के टू द पावर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर देखो, ये अपने आप में एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया। और इसकी डिग्री कितनी आ रही है? डिग्री के लिए हमको सिर्फ इतना देखना है कि के का पावर कितना आ रहा है। के का पावर 2 हो गया, तो इस फंक्शन की डिग्री हमारी 2 हो जा रही है। इट मीन्स ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है। देखो, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिग्री कितना होगा, कैसे चेक करेंगे? सेम प्रोसेस होगा, एक्स को के एक्स से रिप्लेस करो, वाई को के वाई से रिप्लेस करो। तो एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? के क्यूब एक्स क्यूब के क्यूब वाई क्यूब। और नीचे में भी सेम इसी तरह से वर्क करेंगे, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पूरा कैंसिल आउट करने पर के हमारा बाहर निकल जाएगा और कुछ इस तरह का यहाँ पर वैल्यू बच रहा है। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? के इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से देख रहे होगे के का पावर 1 हो गया। इट मीन्स यहाँ पर डिग्री कितने आ रही है? 1। तो ये होमोजीनियस फंक्शन बनेगा डिग्री 1 का। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा तो उसको वहां पर ये नहीं बताया जाएगा कि वो होमोजीनियस है। वो तुमको खुद जज करना है कि वो होमोजीनियस है या फिर नहीं है। ठीक है। या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आएगा। जैसे देखो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, इसको अगर इसको हम सेपरेट करना चाहेंगे तो सेपरेट इजीली होगा ना। ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से लिख ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स। तो इजी वे में यहां से हमारे पास बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय एक्स। यहाँ तक हो गया। लेकिन अभी भी ये सेपरेट नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, सेपरेट नहीं हुआ है तो अब तुमको जज करना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा होमोजीनियस है भी कि नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ये वाला जो पार्ट आता है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू करने पर दूसरा जो पार्ट बनेगा उसी को चेक करते हैं कि क्या वो होमोजीनियस है। तो हमारे पास f के जगह पर क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको चेक करना है कि इज इट ए होमोजीनियस। तो यहाँ सिंपल सा वही होगा,
एफ एक्स को के एक्स से रिप्लेस करो, इधर से के वाई, तो यहाँ से क्या आएगा, के एक्स प्लस के वाई, दिस इज इक्वल टू के एक्स। कॉमन करेंगे तो के कैंसिल आउट होकर के सिर्फ यहाँ पर कुछ ये बच रहा है। ओके, इट मीन्स के टू द पावर 0 इंटू एक्स कॉमा वाई। तो ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन बन गया जिसकी डिग्री कितनी आ रही है, 0। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन वहां पर मिलेगा तुम लोगों को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड रहेगा। क्या, सबसे पहले तुमको कंसिडर कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाय डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x हमारा v जो है वो आउट होगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर उसी तरह से x को आउट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, dy बाय डी एक्स दिस इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। ये तुमको एज इट इज ऐसे ही इसको याद भी रखना है। ठीक है, कि y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर करेंगे, dy बाय डी एक्स जब फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मेट हमको यही मिलेगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स, v इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये जैसे आ गया, अब इसको अपने दिए गए क्वेश्चन में पुट करेंगे। नाउ हमारे पास क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हम लोग निकाले थे एक्स प्लस वाई बाई एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर हम यूज करेंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर 1, y का जो वैल्यू तुम कंसिडर किए हो उसको पुट करो, वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन रहा है dv बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी। अब देखो यहाँ का भी और इधर का भी, दोनों लेफ्ट राइट का भी कैंसिल आउट होकर के x dv बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 बन गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, x dv बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1। हम इसको लिख सकते हैं dv बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब सेपरेट कर दो, dv इज इक्वल टू 1 बाय एक्स dx। अब लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर dv का इंटीग्रेशन v आ गया, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c आ जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, जो हम लोग y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर किए थे उसमें से v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, v इक्वल टू वाई बाय एक्स आ गया, तो y बाय एक्स दिस इज इक्वल टू log x प्लस c। तो y इक्वल टू कितना बन गया, x log x प्लस x इंटू सी, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो log x प्लस सी, इट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मेन चीज रहेगा। पहला चीज तो डीवाई बाई डी एक्स को सिंगल करके इस फंक्शन को जनरेट करोगे, इसको चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस पता चल गया तो फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, एक बार में x इक्वल टू वी वाई भी होता है, लेकिन अभी हम लोग y इक्वल टू वी एक्स यूज करेंगे। फिर वहां से इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। अब लास्ट में जो मेन इक्वेशन रहेगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना, y का वैल्यू पुट करना, और इस तरह से सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करेंगे। फिर लास्ट में यहाँ v का जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप ऐसे लिख दे किए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले एक चीज नोटिस करो, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है सेपरेट तो होगा नहीं, सेपरेट जब होगा नहीं तो इसको चेक करना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस होगा तभी तो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो ये पूरा फंक्शन हम लिखे हुए हैं इसको तुमको मानना है एफ। ठीक है, तो लेट मान लिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। अब नेक्स्ट में चेक करना होता है कि क्या ये होमोजीनियस है, तो उसके लिए मेथड क्या था, के एक्स कॉमा के वाई। तो के एक्स प्लस के वाई और इधर से के एक्स माइनस के वाई। सॉल्व करेंगे तो यहां से बनेगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू के टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इट मीन्स दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तब उस केस में हम लोगों को क्या यूज करना होता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि y जो है वो vx के इक्वल है। ठीक है,
फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाय dx, v आउट करना, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x आउट करना, v का डिफ्रेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx दिस इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब जो हमारा इक्वेशन, मेन इक्वेशन था dy बाय dx दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, उसमें dy बाय dx का वैल्यू पुट करो तो v प्लस x dv बाय dx हो गया। फिर यहाँ से x, y का जो वैल्यू माने हुए थे vx, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये vx हो गया, x माइनस vx हो गया। अब सॉल्व करो तो v प्लस एक्स dv बाय dx, x को कॉमन कर दें तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस बी, नीचे से भी x को कॉमन करो, 1 माइनस बी, तो x से x कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, v प्लस एक्स dv by dx दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस वी। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x dv by dx इक्वल्स टू 1 प्लस बी, 1 माइनस बी और माइनस बी हो गया। ठीक है, एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व करेंगे अभी, 1 प्लस बी, बी इंटू 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, और ये कितना आ गया, x dv by dx। नेक्स्ट, x dv by dx 1 प्लस वी, v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये v भी कैंसल। अब क्या बचेगा, x dv by dx दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना, 1 माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से dv बन गया और ये कितना आ जाएगा, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा सा इसको सेट कर लो, 1 बाय 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर और इधर से v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर dv दिस इज इक्वल टू 1 बाय एक्स dx। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क रहेगा इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वायर dv, यहाँ से v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर dv और यहाँ से 1 बाय एक्स dx। ठीक है, नेक्स्ट देखना, 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स के फॉर्मेट में आएगा, tan इनवर्स v, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो रफली इसको यूज करेंगे, t इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर dt बाय dv इक्वल टू 2v, तो dt बाय 2 इक्वल टू v इंटू dv, देन ये बन रहा है 1 बाय टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 2, तो मेन आंसर आएगा लॉग टी और ये हाफ, तो यहाँ पर यूज कर दो 1 बाय 2 इंटू लॉग टी, टी का वैल्यू जो माने थे वो यूज करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर और ये लॉग एक्स प्लस सी। और फिर लास्ट में जो v का वैल्यू हमको पुट करना, तो v क्या माने थे, याद करो, y इक्वल टू वी एक्स था, तो v का वैल्यू y बाय एक्स, बस यहाँ पुट कर दो, tan इनवर्स y बाय एक्स 1 बाय 2 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से, tan इनवर्स y बाय एक्स हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको एक काम करो और थोड़ा सॉल्व करो, tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी हो गया। यहाँ पर जो लॉग, ये एम बाय एन है ना, इसको बस डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 इंटू लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी हो गया। फिर से सॉल्व करो, tan इनवर्स एक्स हाफ दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस
ये हाफ और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बन गया, और माइनस माइनस प्लस, तो log x इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स x हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेंदी जरूर होगा, लेकिन इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप इसमें हाथ बैठ जाता है। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में लेंदी प्रोसेस है सॉल्व करने वाला। ठीक।